हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है अमर पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया है। अगर आप चाहोगे आपको तो देखना चाहिए। अगर क्लियरिफाई है चैप्टर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियरिफाई है तो जाओ और सर्च मारो कि क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिस्ट्री ट्यूटोरियल सर्च मारोगे तो हमारा वीडियो लेक्चर आ जाएगा। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज जानेंगे और पढ़ेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड आज हम जानते हैं, फिर हम समझेंगे कि बेस क्या होता है, फिर सॉल्ट समझेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं एसिड का बात करूंगा, तो जो बच्चे बेस पढ़ने आए हैं वो बिल्कुल यहाँ से चले जाएं, क्योंकि सिर्फ मैं आज एसिड के बारे में ही पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैं बेस पढ़ाऊंगा और परसों मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा। और चौथा लेक्चर जो बनेगा वन शॉट वीडियो बनेगा जिसमें मैं सारे को एक साथ बताऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए एसिड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो किसी के भी बारे में अगर हमें जानना हो तो हम उससे पहले पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म कैसा हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इसका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसके दो टाइप्स हैं। इसको बनाने का दो तरीका आता है। पहला तरीका आता है ऑर्गेनिक एसिड एंड दूसरा तरीका आता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड एसिड्स which are gained from nature or plants and animals are called organic acid। ऐसा एसिड जो हमें नेचर से मिले या फिर प्लांट और एनिमल से मिले उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड। इसका कुछ एग्जाम्पल है, वो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 पहला आता है एसिटिक एसिड जिसको हम लोग केमिस्ट्री में बुलाया करते हैं इथेनॉइक एसिड से। दूसरा है सिट्रिक एसिड। तीसरा है फॉर्मिक एसिड। ये तीन एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एसिड विच आर गेन फ्रॉम नेचर और प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसा एसिड जो हमें प्लांट या एनिमल से मिले उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बाद हम मिनरल्स एसिड के पास आते हैं। व्हाट इज मिनरल्स एसिड? मिनरल एसिड ऐसा एसिड विच आर in the form of minerals and are man-made acids are called क्या, मिनरल एसिड। ऐसा एसिड जो अर्थ में मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता हो और इसे मैन-मेड एसिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम मिनरल्स को डायरेक्टली अपने यूज में नहीं ला सकते। अगर लाएंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक होगा, इसलिए हम एसिड को मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है। उस मिनरल्स को हम यूजेबल फॉर्म में करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगता है, जिसके कारण इसे मैन-मेड एसिड कहा जाता है और इसे मिनरल्स एसिड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखना चाहें तो पहला एग्जाम्पल आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये 3 एग्जांपल है मिनरल्स एसिड। मैंने ऑर्गेनिक एसिड समझाया, मिनरल्स एसिड समझाया। ऑर्गेनिक एसिड जो नेचर से प्राप्त हो या प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो, मिनरल्स एसिड जो अर्थ में पाया जाता हो मिनरल्स के फॉर्म में, लेकिन हम लोग मिनरल्स को डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते जिसके कारण ह्यूमन एफर्ट लगता है, इसलिए मैन मेड एसिड भी कहा जाता है इसे। और इसका एग्जांपल आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया। तो फॉर्मेशन को अगर आप नोट करना चाहो, करना क्या चाहो, अगर आपको नोट करना ही चाहिए, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो लिख लो इसे 3 तक मैं गिन रहा हूँ, 1 या फिर स्क्रीनशॉट ले लो 2 3। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार स्क्रॉल पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी ये मुझे हम लोगों को पढ़ना होगा क्लास 11th 12th में। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया और मिनरल एसिड पढ़ लिया। अब हम फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन का 2 टाइप होता है। अब नेचर के बारे में जानते हैं इसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर के अकॉर्डिंग इसका 2 भाग होता है। इसका भी पहला होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या डेफिनेशन है? The acids which are completely ionizes in water is called strong acid। ऐसा एसिड जो वाटर में आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने HCl को H2O में डाला। HCl एक एसिड है, हमने इसको H2O में डाला तो ये H+ आयन देता है। इसी को बोलते हैं, जब किसी भी वाटर में हम एसिड जब डालते हैं ना, किसी भी वाटर में हम एसिड अगर डालते हैं तो वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। हम लोग इसको आयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज भी रहता तो हम इसे आयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज शो ऑफ हो रहा है इसलिए आयन हो गया। क्या हो गया? आयन हो गया, H+ आयन हो गया, ये आयन है। ठीक है, ये आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl को वाटर में हम लोग डाल रहे हैं, इसलिए ये जो है इसी प्रोसेस को कहा जाता है आयनाइजेशन। द प्रोसेस इन विच HCl in the process in which acids give H+ ion in water is called ionization। यानी कि जब एसिड वाटर में कंप्लीटली आयनाइज, जो एसिड वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होके H+ आयन देता है उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद वो H+ आयन देता है उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो होता है इसका डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा है इससे। द एसिड्स which are partially ionizes in water is called weak acid। ऐसा एसिड जो वाटर में पार्शियली आयनाइज हो, मतलब कम H+ आयन दे। पार्शियली मतलब कम H+ आयन दे, और कंप्लीटली मतलब बहुत ढेर सारा H+ आयन देता है, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड वीक एसिड मींस जो पार्शियली आयनाइज मतलब कम H+ आयन दे, मतलब पूरा अपना H+ आयन नहीं देता, उसे कहा जाता है वीक एसिड। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, इसमें आता है CH3COOH जिसे हम लोग इथेनॉइक एसिड कहते हैं, और इसमें आता है HCl H2SO4 लिख सकते हो, जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में और ज्यादा H+ आयन देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको वीक एसिड कहा जाता है। तो नेचर के फॉर्म में इसका 2 होता है, फॉर्मेशन का टाइप 2 होता है, पहला ऑर्गेनिक दूसरा मिनरल।
नेचर में स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ, ज्यादा H प्लस आयन, वीक में कम H प्लस आयन, जिसके कारण इसको स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण इसको वीक कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक हो गया, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में दो टाइप होता है इसका। ये वीडियो एसिड के बारे में डिटेल होने वाला है, इससे ज्यादा आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसका दो टाइप होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो मैं इसका डेफिनेशन ज्यादा बड़ा नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन छोटा सा है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड, द एसिड which have minimum amount of water in it, minimum amount of water dissolved in it is called concentrated acid। जिसमें कम वाटर हो उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। उसमें एसिड ज्यादा, वाटर कम। हर एक एसिड में वाटर थोड़ा सा होता है, इसलिए उस जिसमें कम वाटर हो उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड जिसमें द एसिड विच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर dissolve in it is called dilute acid। जिसमें वाटर ज्यादा हो उसे डाइल्यूट, जिसमें वाटर कम हो उसे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें वाटर कम हो उसे कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा एसिड जिसमें वाटर ज्यादा हो उसे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में से दो टाइप। अब टाइप्स का तो हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहला प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टा होता है, ये सब जानते हैं। दूसरा, एसिड्स गिव H प्लस आयन विद वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन देता है, यानी HCl प्लस H2O gives H प्लस आयन। दो प्रॉपर्टी। तीसरा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये जब जैसे H2SO4 प्लस Zn, में बहुत बार ये रिएक्शन लिया है, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तीन प्रॉपर्टी मैंने लिखा दिया है, तीन प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, तो चलो मैं मिटा दूं, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 प्रॉपर्टी में लिखा देता हूँ, उससे ज्यादा यूज में आता नहीं है, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखने आता है, मैं 6 लिखा देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा एक हो जाए। छठा प्रॉपर्टी है ई, कितना था वो, 3 था, तो चौथा, एसिड्स react with bases to form salt and water। acid HCl plus NaOH ये बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्ट करेगा तो NaCl plus H2O। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट और वाटर, ये क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है,
NaCl सोडियम क्लोराइड, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। चौथा पांचवा, जब एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म H2O एंड H2O। अब देखते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होता है। HCl प्लस CaO क्या होगा? CaCl2 वाटर एंड सॉल्ट, CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पर देखो CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट और वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। कब? जब ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब। यानी 5 हो गया। छठा प्रॉपर्टी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी मैं लिखा दे रहा हूँ, जो कि यूज में नहीं होता है। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बैक करके लिख सकते हो, पॉज करके वीडियो को। छठा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि ये जब मेटल कार्बोनेट से, जब एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, to form H2O and CO2, ले लेता हूँ Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। हाइड्रो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है कब? जब ये रिएक्ट करता है किसी भी मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड H2O एंड वाटर। तो ये रहे 6 प्रॉपर्टीज। अगर आपको 5 ही याद करने हैं, छठे 6 भी याद कर लेने हैं, लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम में 5 याद रहते नहीं हैं, 5 के बजाय 6 याद कर लो, ताकि आपको 5 याद रहेंगे। और 5 जब याद रहेंगे तो आप 5 लिख सकेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बेसिस के बारे में बताऊंगा, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर का निचोड़ समरी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड के ICSE एंड CBSE दोनों ही बोर्ड्स के क्वेश्चंस लाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।